हेलो स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं बेटा आपका पहला चैप्टर। ओके, पहला चैप्टर आपका क्या है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ओके, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ओके, आप योर अकाउंटेंसी बुक। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग उसके आगे के स्टेप को जान लें, ठीक है ना? जैसे आप कौन सा स्ट्रीम लिए हो? स्ट्रीम क्या है आपका? कॉमर्स है। ओके बेटा, चलो कॉमर्स की स्पेलिंग क्या है जल्दी बताना। COMMERCE। ओके बेटा, COMMERCE। बहुत जरूरी है कि जो हम स्ट्रीम लिए हैं उस स्ट्रीम के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। कॉमर्स क्या होता है? व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज द स्टडी ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शन की स्टडी करना कॉमर्स कहलाता है। अब कौन से ट्रांजैक्शंस का ट्रांजैक्शन, किस ट्रांजैक्शन की हम स्टडी करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? किसी को गुड्स परचेज करना, किसी को गुड्स सेल करना, पेमेंट देना, पेमेंट लेना, ठीक है ना? ये ट्रांजैक्शन हो गए। अब कॉमर्स का मतलब कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर यानी कस्टमर तक जिन जिन स्रोतों से होते हुए आता है उन सारे स्रोत, उन सारे सोर्सेज की स्टडी करना कॉमर्स कहलाता है। आई थिंक इट्स ओके। अगर कोई पूछे बेटा आप कि बेटा व्हाट इज कॉमर्स, तो क्या बताओगे? कॉमर्स इज द स्टडी ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना बेटा? ट्रांजैक्शन क्या? कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जिन सोर्सेज से आता है उन सारे सोर्सेज की स्टडी करना कॉमर्स कहलाता है। पक्का ना? यानी व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज द स्टडीज ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके बेटा, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? कॉमर्स हो गया। अब दूसरा चीज आता है बेटा कि आप कॉमर्स में क्या पढ़ते हो? तो सबसे पहला आपकी आवाज निकलती है अकाउंट पढ़ते हैं। क्या निकलता है बेटा? अकाउंट पढ़ते हैं। अकाउंट की स्पेलिंग क्या है? ACCOUNT, अकाउंट, ठीक है ना बेटा? अकाउंट क्या होता है? अकाउंट का मतलब रिकॉर्ड करना। अकाउंट का मतलब रिकॉर्ड करना। क्या चीज रिकॉर्ड करना? भाई कॉमर्स लिए है, कॉमर्स एक बिजनेस सब्जेक्ट है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक है ना? एक बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंट कहलाता है। आई थिंक इट्स ओके। तो व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना? अकाउंट इज द, यानी इट इज द रिकॉर्ड, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके बेटा, ये हो गया आपका। दोनों समझ गए? कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इज द स्टडीज ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। दो चीज क्लियर हो गया। कॉमर्स क्या होता है? कहीं पूछोगे कॉमर्स लिए, कॉमर्स का मतलब क्या? कॉमर्स इज द स्टडी ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या पढ़ते हो? अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या? रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना? अकाउंट की बात आता है बेटा अकाउंटेंसी। क्या आता है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटेंसी सारे बिजनेस बुक का, देखो बुक का नाम है अकाउंटेंसी। इस बुक से क्या करते हो आप?
आप पढ़ते हो, जानकारी लेते हो कि किस तरह से हमें रिकॉर्ड करना है, किस तरह से का हमें डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, बिजनेस कैसे करना है, ये सारी उसमें आप जानकारी प्राप्त करते हो। तो इसलिए अकाउंटेंसी का मतलब होगा, अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सारी गतिविधियों को, सारी उसके ट्रांजैक्शंस की जानकारी प्राप्त करना अकाउंटेंसी कहलाता है। क्लियर ना? यानी व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज द, it is the knowledge, it is the knowledge of all business transaction, all business transactions। ठीक है ना? ये हो गया आपका, ठीक। कॉमर्स हो गया, कॉमर्स इज द स्टडीज ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। रटने की कोई जरूरत है नहीं, याद हो गया। अब आओ, तीसरा आता है बेटा अकाउंटिंग। अब यहीं से आपका चैप्टर की शुरुआत होती है, अकाउंटिंग। अब यहीं से आपका चैप्टर शुरू हो गया। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग हमने क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया, जितने भी ट्रांजैक्शंस थे उनको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद सारा, अगर हम बिजनेस रिकॉर्ड कर दें कि हाँ इससे मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया, वाई को गुड्स सोल्ड किया, इतने किया, हम लिखते चले गए। एक दिन में अगर एक बिजनेस में देखो कम से कम छोटा बिजनेस है, कम से कम 200-300 ट्रांजैक्शन होते हैं। 200-300 ट्रांजैक्शन करना, एक पेज पर मिनिमम 10 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अगर 300 ट्रांजैक्शन है तो 30 पेज में हुआ। एक दिन में 30 पेज में ट्रांजैक्शन हुआ। एक महीने में कितना होगा? 900 पेज हो जाएंगे। एक साल में कितने हो जाएंगे? 12×3=36, 3,60,000 हो जाएंगे। अब हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का अगर हमें देखना है कि मिस्टर एक्स से हमें कितना पैसा पाना है, तो हमें 900 पेज को कलेक्ट करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। संभव है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ, एंट्री के साथ साथ उसका हम लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद उसका ट्रायल बैलेंस भी बनाते चलते हैं, ठीक है ना। और वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, हमें क्या जानकारी मिलती है? हमारे बिजनेस की प्रॉफिट कितनी है, लॉस कितना है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। क्लियर बेटा? यानी अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, ओके, क्लासिफाइंग, ठीक है ना, एंड एनालाइजिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस, ओके। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, एनालाइज करना अकाउंटिंग कहलाता है। क्लियर ना? यानी अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पक्का ना बेटा? बोलो, क्लियर है? ये हो गया आपका अकाउंटिंग, ठीक है। फिर से एक बार हम देख लें, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज द स्टडी ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब उसके आगे चलते हैं हम, डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग आएगा, अकाउंटिंग साइकिल आएगा, और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आएगा, रोल ऑफ अकाउंटिंग आएगा। ये इतने हैं अकाउंटिंग में बेटा, ठीक है ना। तो चलो, कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं हुआ है। अगर आपको मीनिंग और डिफिनीशन अकाउंटिंग का पता है तो उसी से सारे आपका ऑब्जेक्टिव भी उसी से बन जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक भी उसी से बन जाएगा। ओके बेटा, जैसा कि मीनिंग हमने बताया था, अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ ऑल बिजनेस
ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। अब आइए डिफिनीशन देखते हैं इनका डिफिनीशंस क्या है अकाउंटिंग का, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के अनुसार अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है ना। यानी कि अकाउंट को समराइज करना, एनालाइज करना एक क्या है, एक कला भी है, ठीक है ना। सही तरीके से उसको समराइज करना, रिकॉर्डिंग करना, ओके, सही तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कुछ आपको लाइनिंग करना पड़ेगा बेटा, जैसे टर्म्स ऑफ मनी को अंडरलाइन कर दीजिए, यानी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ओके। टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ओके, हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ये कब पता चलेगा? जब उसको हम लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तब हमको बेटा पता चलेगा, ठीक है ना। ओके, तो आपका इवेंट हमें पता चलेगा हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। विच आर इन पार्ट ऑफ आइट लिस्ट, जो इसका एक भाग है। फाइनेंशियल करेक्टर, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे फाइनेंशियल करेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना, यानी पैसे से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है ना। एंड इंटरप्टिंग द रिजल्ट देयरऑफ, और उसके बाद उसके रिजल्ट हमें शो करना है, ठीक है ना। ये क्या करता है? रिजल्ट शो करता है। क्लियर हो गया? यानी कि अकाउंटिंग को हम रिकॉर्ड करना, समराइज करना, टर्म्स ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड होने चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। अगर हमारे डिफिनीशन तैयार है तो आगे इसी के अनुसार करेक्टर भी देखो, ये इसी में से कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाते हैं। इसी डिफिनीशन से जो मैंने अंडरलाइन किया है वही देखो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। तो पहला आपका अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हो गया? अकाउंटिंग इज द समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। डिफिनीशन क्या है आपका? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part of at least of financial character and interpreting the result thereof। ठीक है बेटा। अब दूसरा स्टेप आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसमें, ठीक है ना, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। अब जैसे यानी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है किसी चीज का एक चित्रण करना, ये चीज कैसा है, ये मार्कर है, ठीक है ना। ये आपका इस तरह का इसका कैप होता है, ये होता है, इसके अंदर हम इंक डालते हैं, ठीक है ना, और ये स्प्रिट रहता है ताकि इस पे हाथ में नहीं लगता है, ये तुरंत आपका साफ हो जाता है। ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है ना। यानी इसकी विशेषता को मैंने बताया, वही कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो यानी अकाउंटिंग की विशेषता क्या है? नंबर 1, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो बेटा, कॉमर्स को एक अलग लैंग्वेज भी कहते हैं कि कॉमर्स एक लैंग्वेज है, क्योंकि देखो 10 तक आप पढ़ते चले आए, ठीक है ना। अगर आप साइंस से ही बायो लेते तो जो 10 से आप शुरू से पढ़ते चले आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सारे आपको साइंस में मिल जाता। बायो लेते तो बायो में मिल जाता। लेकिन आप कॉमर्स में देखो कहीं वो सारी चीजें हैं, नहीं है वो सारी चीजें, इसमें सब अलग है, इसीलिए इसको एक अलग लैंग्वेज भी कहते हैं हम। डेबिट, क्रेडिट, ठीक है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन। किसी के सामने बोलो तो कुछ समझ नहीं पाएगा, अगर वो कॉमर्स का नहीं है, साइंस का बच्चा है तो कुछ समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसलिए एक अलग लैंग्वेज भी है। अब कर आर्ट कैसे है? ये आर्ट कैसे है? हम जो लेजर डे बुक बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, उसको समराइज करते हैं, कॉलम बना करके हम ट्रायल बैलेंस करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इसलिए ये आर्ट हो गया, क्योंकि सही ढंग से बनाना, ठीक है ना।
इसलिए आर्ट हो गया। साइंस कैसे हुआ? साइंस का मतलब होता है कि हम ऐसा प्रयोग करें जो उसमें से कुछ बन करके निकले, कुछ इवेंट हो जाए उसमें, ठीक है ना, कुछ इन्वेंशन हो जाए, वही साइंस होता है ना। तो कॉमर्स में क्या इन्वेंशन होता है? क्या इन्वेंशन होता है? हमने ट्रांजैक्शन कर दिया, उसके बाद हमने लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनल अकाउंट तो निकल कर क्या आया? हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकल करके आया, ठीक है ना, कि हमारे व्यापार का कितना प्रॉफिट हुआ, हमारे व्यापार में कितना लॉस हुआ, हमारे व्यापार का फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुआ, ये निकल करके आया। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? साइंस भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका है रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। देखो डिफिनीशन में था ना बेटा, फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी फाइनेंशियल से रिलेटेड होता, देखो कैरेक्टरिस्टिक में भी वही आ गया, यानी हम केवल फाइनेंशियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, अदर कोई ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, देखो मैंने टर्म्स ऑफ मनी पे अंडरलाइन करवाया था, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसी को सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, उसकी समराइज करेंगे, ठीक है ना बेटा, यानी जर्नल के बाद लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और उसके बाद हम रिजल्ट शो करेंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उससे पता चलेगा। और कम्युनिकेटिंग, यानी हमारे व्यापार के जितने पार्टीज हैं, जो भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है ना, अपने व्यापार के बारे में बताएंगे। तो देखो बेटा अभी रुक जाना, ठीक है ना, अभी बाद में नोट करना, पहले समझ लो। अब जितना भी ट्रांजैक्शन ऐसे आप देख लो, ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद हम जर्नल करेंगे, जर्नल के बाद लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट। ये प्रोसेस है, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं क्या है? अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। आई थिंक इट्स ओके, बोलो बेटा क्लियर। अगर कहा जाए व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस इज द अकाउंटिंग साइकिल, यानी अकाउंटिंग साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर ना? ओके। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसके? भाई जाहिर सी बात है, रिकॉर्ड करेंगे तो हमें प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा, रिकॉर्ड करेंगे तो कितना पैसा आ रहा है, कितना गया वो पता चलेगा, रिकॉर्ड करेंगे हमारे सारे पार्टीज पता चलेगा, रिकॉर्ड करेंगे तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। बोलो जी, यही ना उसके हमारे उद्देश्य है रिकॉर्ड करने के। रिकॉर्ड करेंगे सारे पार्टीज के कितने लेने कितने देने हैं वो पता चलेंगे, हमारा कितना फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता चलेगा, हमको कितना हमारे बिजनेस में कितना कैश फ्लो है वो पता चल जाएगा हमें, ठीक है, यही उद्देश्य होता है। तो देखो पहला क्या है? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सही ढंग से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। दूसरा आपका क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, हमें रिकॉर्ड करके अपने प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना उद्देश्य होता है। तीसरा टू नो द एग्जैक्ट रीजन ऑफ द पोजीशन, हमारे प्रॉफिट लॉस क्या उसका एग्जैक्ट रीजन पता करना, हमारी प्रॉफिट बढ़ रही है कैसे बढ़ा है, अगर लॉस हुआ तो कैसे लॉस हुआ उसका रीजन पता करना। चौथा टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, ईयर टू ईयर हमें फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस का क्या है ये हमें पता करना होता है। द असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर, ठीक है ना, हम कंपेयर करेंगे पिछले साल कितनी प्रॉफिट हुई, इस साल कितनी प्रॉफिट, पिछले साल लॉस हुआ था इस साल हमको प्रॉफिट हुआ, पिछले साल क्या कमी थी इस साल क्या हमने अच्छा कर दिया, वो सारे एग्जैक्ट रीजन को पता करना, प्रोग्रेस रिपोर्ट अपना देखना। टू प्रिवेंट द डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स, हम जब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, उसका हम समराइज और जब हम एनालाइज करेंगे तो जो भी गलतियां उस सामने निकल करके आ जाती हैं, ठीक है ना, वो पता चल जाता है। और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टीज, और जितने भी वेरियस पार्टीज हैं उनको इन्फॉर्म करना, अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें पूछना, उनसे जानकारी लेना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। आई थिंक इट्स ओके बेटा। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या पढ़ लिया? पहला शुरू से कॉमर्स क्या होता है पढ़ लिया, अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।
आई थिंक इट्स ओके बेटा, क्लियर है? ओके, नोट कर लो।